वो आपकी क्लियर है? अगर क्लियर है तो हैंड रेज करें। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, नीचे कर दें। बाकी तकरीबन 12 ब्रांचें हैं 9th क्लास में, ठीक है। अब उन 12 ब्रांचों को हम डिस्कस कर चुके हैं। कल थर्मोडायनामिक्स मैंने इस वजह से उठाई क्योंकि बच्चों को हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस समझने में मुश्किल हो रही थी, तो वो समझाना था हीट और टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी ब्रांचेस जो 11 ब्रांचें हैं, अगर वो आप चाहें तो मैं रिपीट कर दूं। अगर चाहते हैं तो हैंड रेज करें ताकि मैं रिपीट कर दूंगा, वरना हम आगे टॉपिक पर चलें। चलें आगे टॉपिक पर, चलें ठीक है, आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। देखें आगे हमारा मेन टॉपिक है, कौन सा है? फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा टॉपिक है हमारा? फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिजिकल क्वांटिटी हम किस चीज को कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप क्या बताएंगे? ऑल द मेजरेबल quantities are called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटीज है ना, उन क्वांटिटीज को अगर हम मेयर कर सकते हैं, जो मेयर हम कर सके क्वांटिटीज, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज एग्जांपल देकर समझाता हूं, डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा होगा। डेफिनेशन है ऑल द मेयरेबल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेयर कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं ना, अगर मैं आपसे पूछूं मेरी लेंथ कितनी है, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे पूछूं कि मेरी लेंथ कितनी है, एक आदमी है आपके सामने खड़ा है, समझिए एक आदमी है आपके सामने खड़ा है, आपसे मैं पूछूं कि इसकी लेंथ बताएं, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? कोई भी बता दें, हम ले लेते हैं। समझिए इसकी लेंथ है 2 मीटर। ये क्या है इसकी? इसकी लेंथ 2 मीटर क्या है इसकी लेंथ। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? लेंथ को हम मेयर कर सकते हैं, लेंथ को हम मेयर कर सकते हैं। तो ये लेंथ क्या हुई? एक फिजिकल क्वांटिटी। जिन चीजों को हम मेयर कर सकें, जिन क्वांटिटीज को हम मेयर कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इस बंदे की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, तो लेंथ क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप अगर किसी शॉप पर जाते हैं, उसे कहते हैं भाई 5 kg शुगर दो हमें। शुगर कितनी मांगते हैं आप? 5 kg या 10 kg? सपोज पहले आपने मांगी 10 kg। अब शुगर, शुगर भी क्या है, आपने मांगी ना, वो आपको 10 kg कैसे देगा? वो एक कांटा होगा, उस पर रखेगा, पहले तोलेगा, मेयर करेगा कि भाई 10 kg होती है या उससे कम होती है या उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उसे क्या करनी होती है? पूरी देनी होती है। तो शुगर भी क्या है? मेयरेबल। शुगर, शुगर से क्या मतलब? मतलब मास। केजी किसका यूनिट है? मास का। शुगर का मतलब है मास। तो मास भी क्या है? मास भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि मास को भी हम मेयर कर सकते हैं। किसी भी शॉप पर जाते हैं, जो चीज किलो में होती है ना, हम क्या क्या करते हैं? वो फिर उसे तोलते हैं। तो इसका मतलब मास को हम क्या कर सकते हैं? तोलना, मतलब मेयर करना, मालूम करना, ठीक है। तो इसे हम मेयर कर सकते हैं, तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। वो चीजें जिन्हें हम मेयर कर सकें उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो शुगर को, लेंथ को, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेयर कर सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।
अब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो हैंड रेज करें, अगर नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूं। आगे क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो फिर हैंड नीचे कर दें। देखिए अब ये 10 केजी हमने लिया है ना, इसमें एक है 10 और एक है केजी, दो चीजें हैं ना इसमें। अब इस 10 को हम क्या कहते हैं? इस 10 को हम कहते हैं, ये है एक वैल्यू। ये क्या है? एक वैल्यू। और ये केजी क्या है? ये केजी एक यूनिट है। यूनिट किसका है? यूनिट है मास का। ठीक है, तो ये वैल्यू, और वैल्यू को हम दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम किसे बोलेंगे? वैल्यू को। कोई भी वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, जैसे कि लेंथ है, ये दो क्या है? ये जो दो है, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास है यूनिट। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें आ रही हैं, मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू कहें जिसे हम, और या यूनिट, दूसरा क्या? यूनिट। तो हम इसकी डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी डेफिनेशन में लिख रहा हूं। सेकंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन हुई, सेकंड डेफिनेशन हम नीचे लिखते हैं। सेकंड, सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन किसका? मैग्नीट्यूड का और किसका? यूनिट का। यूनिट और मैग्नीट्यूड, या फिर यूनिट और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? उनके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब देखें, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेयर कर सकते हैं। एक तो हम मैथमेटिकली उसे मेयर करें। मैथमेटिकली कैसे? जैसे हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला किसका? फोर्स का। F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब मैं मैथमेटिकली तरीका बता रहा हूं। मैथमेटिकली अगर आपने फोर्स मालूम करनी है, समझे 2 केजी का आपके पास मास है और एक्सीलरेशन कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। मास 2 केजी, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सीलरेशन का। और मास का यूनिट क्या है? केजी। अब फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास क्या है? मास हमारे पास है 2, एक्सीलरेशन कितनी है? 10, फोर्स हमारे पास कितनी आ गई? 20 न्यूटन। ये हमने कैसे मालूम किया? मैथमेटिकली। तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम मैथमेटिकली, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मैथमेटिकली मेयर कर सकते हैं। जैसे फोर्स मेयर हो सकती है ना, फोर्स को हमने कैसे मेयर किया? मैथमेटिकली मेयर किया। ठीक है, अब अगर आपके पास एक ब्लॉक है, जैसे ब्लॉक से मतलब है एक पत्थर ले लें, या एक जो होता है बॉक्स, नहीं होता बॉक्स, ठीक है, ये क्या है? एक बॉक्स है। अब आपने क्या करना है? इस बॉक्स को धकेलना है इस तरफ। इस फोर्स को इस बॉक्स को धकेलने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? फोर्स की जरूरत होगी। जब हम फोर्स लगाएंगे इस पर, तभी क्या होगा? तभी ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा। अब ये फोर्स कितनी लगानी है? बॉक्स मिला हुआ हो मास कितना? 5 केजी का, और किस एक्सीलरेशन के साथ बॉक्स मूव कर रहा है? एक्सीलरेशन हम ले लेते हैं कितनी? 10